एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए एक बहुत पुरानी गाइड है जो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की है। इसकी हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे और इसका जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा संख्या पद्धति। तो चलिए देखते हैं विगत वर्षों में संख्या पद्धति से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 11,009 है। यदि एक संख्या 9,999 हो तो दूसरी संख्या है। इसके जो 4 संभावित उत्तर दिए हैं, इन 4 में से कोई एक आंसर होगा। यहाँ पे क्या दिया है, दो संख्याओं का योग दिया है और एक संख्या दी है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11,009 में से 9,999 को घटा देंगे। तो देखते हैं कौन सी संख्या आती है। तो 11,009 में से 11,009 में से किसको घटाना है, एक संख्या को, 9,999 को। तो 9,999 को हम घटा देंगे तो बराबर आंसर क्या आता है, देखते हैं दूसरी संख्या क्या आती है। 9 में से 9 घटाएंगे, 0 बचेगा। यहाँ 10 में से 9 घटाएंगे, 1 बचेगा। फिर यहाँ कितना बचा, 9। 9 में से 9 घटाएंगे, 0 बचेगा। और यहाँ 0 बचा तो ये इसको उधार दे देगा, तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 9 गया, 1। 1010 है वो दूसरी संख्या। तो देखते हैं हम ये वाला 1010 किस ऑप्शन में है। पहले में है 2110, दूसरे में है 1010। यही ऑप्शन हमारा सही होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हम और हल कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास 100 रुपये हैं। कितने हैं, 100 रुपये। दो बालकों के बीच में हमने ये 100 रुपये दे दिए। ये कुल 100 रुपये हैं। एक बच्चे को मिले 25, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, इस 100 में से इस 25 को घटा देंगे तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 75 रुपये। तो ये दोनों मिलके कितना हो गया, 100 रुपये। तो ऐसा ये है, ये दो संख्याओं का योग था और ये एक संख्या थी। योग में से एक संख्या घटा दी तो ये दूसरी संख्या आ गई। दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर 11,009 आएगा आंसर। दूसरा प्रश्न है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। कितने अंकों की, 4 अंकों की। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9,999। ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से हमें 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटा देना है। ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई और ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो 9 में से 9 जाएगा, 0। यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 और यहाँ पर कितना, 9। मतलब 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 9,000। तो हम देखते हैं ये हमारा कौन से ऑप्शन में है। पहले में है 9,999, दूसरे में है 9,990, ये भी नहीं होगा। तीसरे वाले ऑप्शन में 9,000 मौजूद है। तो इस प्रकार के प्रश्न 4 अंकों के लिए, 4 अंकों की संख्याओं के लिए ही नहीं बनेंगे। इसकी जगह पे पूछ सकते हैं 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी बनने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने अभी 4 अंक की सबसे बड़ी लिखी थी तो यहाँ 2 अंक की सबसे बड़ी लिखेंगे। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की, यहाँ पे अपन ने 4 अंक की लिखी थी, फिर उससे नीचे कितने के अंकों की लिखी थी, 3 अंकों की। तो यहाँ अपन कितने अंकों की, 1 अंक की।
अब यहाँ घटा दूँ, 9 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 0, यहाँ 9। अब 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 90 संख्याएं बन सकती हैं। अब इस उत्तर की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 1 से 9 तक की ये संख्या निकाल दो, 9 संख्या ये निकल गई, और 100 जो 3 अंक की है, 1 से 100 तक की गिनती में कुल 100 संख्याएं आएंगी। कितनी संख्याएं आएंगी? 100 आएंगी, जिसमें से आप 1 से 9 तक की कुल 9 एक अंक की 9 संख्या निकाल दीजिए। तो अब यहाँ बची 91, जो 100, यहाँ पे 91 बचेंगी। जब 9 निकाल देंगे, 100 में से 9 निकाल देंगे तो 91 बचेंगी, और यहाँ पे 103 अंक की संख्या निकाल देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 90। तो ये 4 अंक की, 2 अंक की और 3 अंकों की, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो सबसे पहले अपन 3 अंक की सबसे बड़ी लिखेंगे, फिर इसके नीचे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर 9। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती हैं? 900। अगला प्रश्न है, 5 लाख को कैसे लिखा जा सकता है? कितने को? 5 लाख को। तो अब इस पहले वाले ऑप्शन में देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये तो होगा नहीं। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यही दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इन प्रश्नों को इस प्रकार से कर सकते हैं हल। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है। कहाँ से कहाँ तक? 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्याएं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन बोल रहा एक संख्या है, 20 और 30 के बीच में एक अभाज्य संख्या है। दूसरा बोल रहा 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तीसरा कितना बता रहा? कि 2 अभाज्य संख्याएं हैं। और चौथा कितना बता रहा? 4 है। तो हम क्या कर रहे हैं? 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। 20 और 30 के बीच में पूछी थी, तो 20 के बाद 21 आता, तो 21 अभाज्य नहीं है, 22 नहीं है, 23 अभाज्य संख्या है, 24 भी अभाज्य नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 29 है। तो 20 और 30 के बीच में हमें कितनी अभाज्य संख्याएं मिली? केवल 2। हम देखते हैं ये ऑप्शन किस में है। पहले में 1, दूसरे में 3 और तीसरे में 2। ये वाला ऑप्शन सही है। फिर है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाई जाए तो प्राप्त संख्या क्या होगी? छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1000। फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999। घटाई जाए तो प्राप्त होगा, तो यहाँ पे नहीं घटेगा, तो ये इसको दे देगा उधार, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा। तो यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ पर 0। 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 में से 9 गया कुछ नहीं, यहाँ 9 में से 9 गया कुछ नहीं, और यहाँ इसने तो पहले उधार दे दिया तो यहाँ भी कुछ नहीं। तो प्राप्त संख्या क्या हुई अपन को? 1। तो अब हम देखते हैं ये एक ऑप्शन किस में है। पहले में है 101, ये होगा नहीं। दूसरे में 1001, ये भी नहीं होगा। तीसरे में 11 और चौथे में 1। तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, 36,490 में यदि 6 और 9 को आपस में बदल दें तो नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर होगा?
इस प्रश्न में क्या क्या कहा गया है, 36,490 में यदि 6 और 9 को आपस में बदल दें, मतलब जहाँ पर 6 है यहाँ पर 9 कर दें और जहाँ पर 9 है वहाँ पर कितना कर दें, 6, तो नई संख्या जब हम इनको बदलेंगे तो एक नई संख्या बन जाएगी और मूल संख्या जो पहले से दी है तो उनका अंतर निकालना है। तो पहले अपन बदल के देखते हैं, 36,490 में ये हो गई मूल संख्या, मूल संख्या। अब इसमें क्या बोला गया है कि इनको आपस में बदल दें, तो 3 ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, 4 भी सेम रहेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पर 0। तो ये 36,490 थी, ये मूल संख्या थी। नई संख्या कितनी बन गई, 39,460। अब इसमें पूछा है अंतर, तो अंतर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नई संख्या में से मूल संख्या को घटा देंगे। तो 36,490, अब यहाँ पे इन दोनों इसमें से इसको घटा दें तो यहाँ पे कितना आएगा 0। और यहाँ 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7, यहाँ बचा कितना 3, तो 13 में से 4 गया, 13 में से कितना गया 4, तो कितना बचेगा 9 और यहाँ पर कितना बचा 8, 8 में से 6 गया 2 और यहाँ पर कितना कुछ नहीं, 2,970 अंतर आएगा। कौन सी, 36,490 में यदि 6 और 9 को आपस में बदल दें तो नई संख्या और मूल संख्या में कितना होगा 2,970 का। अब हम ये देखते हैं ये वाला ऑप्शन हमारे कौन से उसमें है, ये वाला आंसर हमारे किस ऑप्शन में है। तो इसमें देखते हैं, पहले में है 3,970, दूसरे में है 2,970, यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है 7वां, संख्या 178.6758 में 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। संख्या क्या है, 178.6758। तो इसमें क्या है 2 7, एक साथ आया है दहाई पर और एक साथ आया है 100वें स्थान पर। तो दहाई वाले का स्थानीय मान निकालना तो इजी है, क्योंकि इकाई दहाई, इसका कितना हो जाएगा, दहाई पर है तो 10 7 70 आ जाएगा। और इस दशमलव वाले 7 का जो 100वें स्थान पर है, इसका स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव का दशमलव रखेंगे, ये दशमलव रख दिया। फिर अब हम ये देखते हैं कि दशमलव के कितने अंक बाद ये 7 है, तो दशमलव की एक अंक बाद क्या आ जाता है 7 आ जाता है, तो 0.07। इस वाले 7 का जो 100वें स्थान पर है इसका आया है 0.07 और इस वाले का आया है कितना 70। 70 में से हमें कितना 0.07 को घटाना है, क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें अंतर करना है दोनों में। तो यहाँ तो ये पूरा अंक है, ये दशमलव वाला हिस्सा है, तो अपन यहाँ का क्या करेंगे, दशमलव रख देंगे और यहाँ पर 2 शून्य रख देंगे, यहाँ बराबर करने के लिए 2 शून्य लगा देंगे। अब 70 में से 0.07 को घटा देंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये 7 इसको उधार देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, तो यहाँ 10, 10 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचा 9 और दशमलव का दशमलव, यहाँ पर कितना बचा 9 और यहाँ पर कितना बचा, क्योंकि इसने उधार दे दिया था, तो यहाँ कितना बचा 6, तो कितना आ गया 69.93। अब हम देखते हैं पहले वाले ऑप्शन में कितना है 69.3, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा,
दूसरे में देखते हैं 69.93, ये आंसर है। तो ये हमारा दूसरा वाला सही होगा। फिर है अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है 8वां है 3, 4 और 5 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर। इन 3 अंकों का उपयोग करके हमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी। तो हमें मालूम है कि जब भी हम कभी ऐसे अंकों का प्रयोग करके संख्या बनाते हैं तो सबसे पहले हम दी गई संख्या में सबसे बड़ा अंक लेंगे। तो सबसे बड़ा अंक क्या है? 5। 5 को पहले लेंगे। 5 से छोटा 4, 4 से छोटे 3। तो ये कितनी बन गई? 543। अब क्या करना है? छोटी संख्या। तो इन्हीं अंकों का उपयोग करके छोटी भी बनाएंगे। तो इसी का उल्टा कर देते हैं। 3, 4, 5। अब अंतर करना है। अंतर करने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे। तो 13 में से 5 गया, कितना बचेगा? 8। 8 5 कितना होता है? 13। यहाँ बचा कितना? 3। तो फिर 13 में से 9 गए, 13 में से 4 गए, 9 बचा। यहाँ बचा 4, 4 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा? 1। तो कितने का अंतर आ जाएगा? 198 का। तो हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये मौजूद है। तो ये देखते हैं, पहले वाले में 190 है, दूसरे में 199 है, तीसरे वाले सी वाले ऑप्शन में 198 है। अगला प्रश्न है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 5 बार हम क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 99,999। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। फिर क्या आगे? और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 1 लिखेंगे और कितने शून्य रख देंगे? 5 शून्य रख देंगे। तो ये 6 अंकों की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। ये 1 लाख है, ये 99,999 है। फिर क्या पूछा है? अंतर। अंतर करने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो ये बड़ी है, ये छोटी है, क्योंकि ये कितने 6 अंकों की है और ये 5 अंकों की है। तो इसमें से अपन क्या करेंगे? घटा देंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। कितना अंतर आया? 1। तो हम ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में मौजूद है। ये डी वाले ऑप्शन में मौजूद है 1। अगला प्रश्न है प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके केवल 2 अपवर्तक हो, मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक का और स्वयं का भाग जाए, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें क्या लगा है? प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे पहले 2 है, फिर योग पूछा है तो धन। फिर 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या है? 3 है। 3 और 2 5। अब हम देखते हैं कि पहले वाले ऑप्शन में कितना है? 3। ये होगा नहीं। दूसरे वाले ऑप्शन में ये मौजूद है 5। हमारा आंसर भी कितना आया? 5 आया। अगला 11वां प्रश्न है 12,000 धन 1300 धन 2 दहाई बराबर है। इनको हल करना है। सबसे पहले कितना है? 12,000। सबसे पहले हम लिखते हैं 12,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये 12,000 लिख गया। फिर 1300। तो गणित की भाषा में जब भी हम गणित के सवाल जब भी गणित के सवाल हम कुछ हल करते हैं या संख्याओं को पढ़ते हैं,
हम 1300 नहीं पढ़ते, इस 1300 को कितना पढ़ेंगे 1300। फिर यहाँ धन लगा है क्योंकि इसमें इतना जोड़ना है। फिर 2 दहाई, 2 मतलब दहाई के स्थान पर है तो अपन दहाई पे रख देंगे, वो यहाँ पर 0। अब इन सबको क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 0, यहाँ पर कितना आएगा 2, यहाँ पर कितना आएगा 3, 2 और 1 3, और यहाँ पर 1। कितना योगफल प्राप्त हुआ 13,320। 13,320। पहले वाले ऑप्शन में कितना है 12,132, ये नहीं होगा। दूसरे में कितना है 13,320, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभी अपन ने क्या पढ़े थे, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। अब यहाँ पे आ गया 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अपन क्या करें, सबसे पहले 1 से 10 तक की गिनती लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बीच में पूछा है तो बीच में ना ये गिना जाएगा और ना ये गिना जाएगा क्योंकि बीच की बात हो रही है। तो अब चूंकि हम देखते हैं 1 भी अभाज्य नहीं है और 10 भी नहीं है, तो अब ये वैसे ही नहीं गिनी जाएंगी। अब सबसे पहले अभी अपन ने देखा था 2 एक अभाज्य संख्या थी, फिर 3 थी, फिर 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है। तो कितनी अभाज्य संख्या आई 1 2 3। हम देखते हैं 1 से 10 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं हैं। पहला आंसर कह रहा 2, तो ये तो नहीं है, इसमें अपन ने देखा है 3 अभाज्य संख्या मिली हमें। दूसरा 3, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। फिर है 13वां प्रश्न है 80,905 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा। किसको 80,905 को, तो ये देखो 80,905, यही पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। सबसे पहले अभाज्य संख्या वह कहलाती है वह संख्या जिसके केवल 2 अपवर्तक हों। 2 से ज़्यादा यदि किसी के अपवर्तक होंगे तो वो संख्या अभाज्य नहीं होगी। अब हम देखते हैं सबसे पहले 81। 81 में 1 का भाग जाता है और सबसे लास्ट में 81 का जाता है, तो ये तो 2 हो गए। और एक सबसे सरल 9 इनाम 81, इसके 3 अपवर्तक हो गए, इसको छोड़ देंगे, ये नहीं है। 83 एक अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि देखो 85 में 1 का जाता और 85 का भाग जाता। और तीसरी कोई एक संख्या और बता दीजिए, इकाई में 5 है तो 5 का जाएगा। तो इसके कितने अपवर्तक हो गए 3 हो गए, तो ये भी नहीं होगी। 87 8 और 7 कितना होता है 15। 15 3 का क्या है गुणज है, इसलिए 87 में भी 1 का जाएगा, 3 का जाएगा और कितने का जाएगा 87 का जाएगा। तो इसके भी 3 अपवर्तक हो गए। तो कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही है। ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अगला 15वां प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं में भाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। भाज्य संख्या जो अभाज्य ना हो वो भाज्य। तो एक ना भाज्य है ना अभाज्य है। दूसरा क्या है, बी नंबर का क्या है 3 तो अभाज्य है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा कितना है 4 और चौथा कितना है 7, तो 7 अभाज्य है। तो भाज्य संख्या कौन सी हो गई, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। फिर 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में
अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। पहले ऑप्शन में क्या है 8, 8 तो हो गई भाज्य। 7, 7 अभी हमने देखी थी ये अभाज्य संख्या में आती है, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। सी देखते हैं कितना है 12, तो 12 किस में आ जाएगी, भाज्य संख्या में आएगी। और 9 भी 9 किस में आएगी, वो भी भाज्य में आएगी। फिर है 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या को हम क्या बोलते हैं, भिन्न। किसी संख्या को a/b के रूप में लिखना क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। तो भिन्न को ही हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले वाले ऑप्शन में क्या है, 0 है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। दूसरा क्या है, पाई है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है, 2/3 a/b के रूप में लिखना, ये है हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। जब ये भिन्न रूप में परिमेय संख्या में नहीं मिलती, तो ये इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही होता। फिर क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपरिमेय मतलब जिसको हम कैसा, भिन्न के रूप में ना लिख सकें। किसके रूप में ना लिख सकें, भिन्न के रूप में। तो सबसे पहले देखो 42, इसको लिख सकते हैं। 5, इसको भी लिख सकते हैं। करनी कितना, 4, यदि हम 4 के वर्गमूल निकालें तो 2 आएगा, तो इसको भी लिख सकते हैं। पर इसको क्या है, करनी 3, करनी 3 को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, अपरिमेय संख्या कौन सी है, डी वाला ऑप्शन सही है। फिर आते हैं 1 से 15 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 15 के बीच, तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो ये कुल कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6। 1 से 15 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 6। हम देखते हैं कौन से उस ऑप्शन में है ये। पहले में 4, दूसरे में 5, तीसरे में कितना, 6। जो हमारा आंसर आया वही तीसरे में मौजूद है। अगला प्रश्न है 1 से 11 के बीच कितनी सम तथा विषम संख्याएं हैं। 1 से 11 के बीच सम तथा विषम संख्याएं। तो हम क्या करें, सबसे पहले 1 से 11 तक की संख्या लिख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब क्या यहाँ पे बीच शब्द लगा है, तो बीच शब्द के लिए ना ये 1 गिना जाएगा और ना गिना जाएगा क्या, 11। इनके बीच में जो आ रही हैं, सबसे पहले कौन सी, सम। सम देखते हैं हम कौन सी सबसे पहले सम है, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5, 5 सम। अब देख लेते हैं विषम, 3 5 7 9, 1 2 3 4, 4 विषम। हमें कौन सा आंसर मिला, 5 सम 4 विषम। देखते हैं पहले में कितना है, 5 और 4। यही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि 5 सम संख्याएं आई और 4 कौन सी आई, विषम। तो पहले ही वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, 1 कैसी संख्या है। हमने सबसे पहले पढ़ा था 1 कैसी संख्या है,
प्राकृतिक संख्या और विषम संख्या। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले एक क्या है, भाज्य संख्या है, तो ये तो पहले वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा अभाज्य, जब हमने अभी अभाज्य संख्या लिखी थी, एक नहीं लिखी थी कहीं, तो ये अभाज्य वाला ऑप्शन भी गलत है। तीसरा क्या है, प्राकृतिक संख्या। हमने प्राकृतिक संख्या में पढ़ा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक ही होती है, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है। फिर है अगला प्रश्न है, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 4 शुरू की 4 विषम संख्याएं, तो सबसे पहले सबसे छोटी विषम संख्या 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद कितना आ जाएगा, 7। इनका क्या पूछा है, योग। 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 1 कितना होगा, 16। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग कितना आ रहा हमारे इसमें, 16। अब हम ये देखते हैं 16 आंसर कौन से ऑप्शन में है। पहले में कितना है, 20, दूसरे में 14, तीसरे में 16। यही ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, शून्य कैसी संख्या है। तो हमने क्या पढ़ा था, शून्य कैसी संख्या है। पहला, प्राकृतिक संख्या में तो कहीं नहीं पढ़ा था हमने शून्य, तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, सम संख्या, तो सम में भी नहीं पढ़ा हमने कहीं कि शून्य सम संख्या है। तीसरा क्या है, पूर्णांक संख्या। हाँ, हमने पढ़ा था शून्य कैसी संख्या है, शून्य एक पूर्णांक संख्या है, तो कौन सा हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। और चौथा, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। फिर अगला है संख्या 2,50,987 में 8 तथा 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। कितनी संख्या में, 2,50,987 में 8 का और 5 का स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 का, तो 5 कौन से स्थान पर है, 10,000 के स्थान पर, तो इसका कितना हो जाएगा, 50,000। कितना होगा, 50,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ये 5 का स्थानीय मान हो गया 50,000। फिर 8 का कितना है, 8 कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, मतलब कितना होगा, 80 होगा, 80। अब अंतर करना है, अंतर करने के लिए 50,000 में से 80 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ 0, 10 में से 8 गया, 2, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ पर 4, कितना अंतर आया, 49,920, 49,920। अब हम ये देखते हैं हमारे किस में है, पहले वाले ऑप्शन में 50,000, दूसरे में 80, तीसरे में 4,990 और चौथे में 49,920। ये देखिए 49,920, तो कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है, संख्या 90,57,218 में 5 तथा 2 के स्थानीय मानों का योग। इससे पहले वाले में क्या पूछा था, अंतर पूछा था, इसमें क्या पूछा है, योग। तो हम 5 का और 2 का दोनों का क्या निकालेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले 5 का, तो 5 हम देखते हैं कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो इसका कितना आ जाएगा, स्थानीय मान कितना आएगा, 50,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 50,000 हो गया इस वाले 5 का। फिर 2 का देखते हैं, 2 कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये कहाँ पर है, सैकड़ा पर, मतलब कितना, 200, 200। इनका क्या पूछा है, योग, तो जोड़ देंगे 0, 0, 2, 0, 5,
50,200 कितना आया है योग दोनों का 5 तथा 2 के स्थानीय मानों का योग कितना आया है 50,200। हम देखते हैं कितना है 50,200, ये पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है, दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा। कहीं भी की दो लगातार विषम संख्याएं लेते थे। सबसे पहले हम लेते हैं सबसे शुरू की, तो सबसे शुरू में पहली विषम संख्या 1 है और दूसरी कितनी है 3 है। अब इनका अंतर करना है तो बड़ी संख्या में से छोटी को घटाएंगे, 3 ऋण 1 करेंगे तो बराबर अंतर कितना आएगा 2 आएगा। तो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में, पहले में 1 है दूसरे में 2, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसकी जगह हम कोई और दूसरी लेते हैं, जैसे हम लेते हैं अगली विषम संख्या 93 और 95, ये दो लगातार विषम संख्या है। तो 95 में से हम कितना घटा देंगे 93 घटा देंगे, तो 5 में से 3 गया 2 और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी अंतर कितना आ रहा 2। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, कोई भी दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर हमेशा कितना आएगा 2 ही आएगा। अगला क्या है 7,59,023 में 9 का स्थानीय मान होगा। कितनी संख्या में 7,59,023 में 9 का स्थानीय मान। तो हम यहाँ से संख्या पढ़ लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 9 कौन से स्थान पर है 1000 पर, तो इसका 9 का स्थानीय मान कितना होगा 9 होगा। पहले में देखते हैं, पहले वाले ऑप्शन में ये मौजूद है 9000, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। फिर है अगला है 28वां प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9,999, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी हो गई, और 4 अंकों की सबसे छोटी कितनी होगी 1000। अंतर निकालना है तो घटा देंगे, यहाँ पर कितना 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ पर 8, कितना आ गया अंतर 8,999। अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये मौजूद है। सबसे पहले में देखते हैं तो 1000 है, ये नहीं होगा। दूसरे में 9,999, ये तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा कितना है 8,999, तो ये सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 999, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब क्या कहा उसने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। फिर पूछा क्या है इसमें अंतर, अंतर करने के लिए क्या करेंगे, इस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ भी 9 में से 9 गया 0, यहाँ कितना आ जाएगा 9 बचा 9,000 और यहाँ पर 0, तो कितना 9,000 एक अंतर आया है। तो हम देखते हैं ये हमारा किस ऑप्शन में है। पहले में है 1,999, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमारा कितना आया 9,001 आया है आंसर। दूसरे में 10,000, तो ये बी वाला ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरे में कितना आया 999, तो ये भी नहीं होगा। और चौथे में कितना है 9,001, यही वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाला सही है। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न है,
5 9 8 2 अंकों से बनने वाली, मतलब इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो क्या करें, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमने अभी एक प्रश्न और किया था इससे पहले। हमने सबसे पहले इन्हीं अंकों में से सबसे बड़ा अंक लिया था। तो इनमें सबसे बड़ा अंक कौन है, सबसे पहले हम देखते हैं सबसे बड़ा अंक। सबसे बड़ा अंक क्या है, 9। 9 से छोटा 8, 8 से छोटा 5, 5 से छोटा 2। ये बन गई 9852। ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब छोटी बनाने के लिए इसी का उल्टा कर देंगे, 2 5 8 9। फिर क्या पूछा है, इनका योग, तो जोड़ देंगे। 9 और 2 11, 11 की 1 हासिल की 1, 8 और 5 13, 13 और 1 हासिल की 14, 14 की 4 हासिल की 1, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 की 4 हासिल की 1, 9 और 2 11, 11 और 1 12। कितना आ गया, 12,441। हम देखते हैं 12,441 कौन से ऑप्शन में है। पहले में है 12,449, ये नहीं होगा। दूसरे में है 12,441, यही, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। फिर अगला प्रश्न क्या है, 31वां है, किस संख्या में 11 जोड़ देने पर योगफल 10,000 होगा। इसमें क्या पूछा है, किस संख्या में 11 जोड़ देने पर योगफल 10,000 होगा। हमें जो कुछ करना है इन दोनों संख्या में ही करना है। हम क्या करें, 10,000 में से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 में से क्या कर दें, 11 को घटा दें तो हमें वो संख्या मिल जाएगी। 10 में से 1 गया 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ कुछ नहीं। कितना आया, 9,999 में 9,000। 31वां प्रश्न क्या है, किस संख्या में 11 जोड़ देने पर योगफल 10,000 होगा। तो 10,000 में से हम कितना घटा दें, 10,000 में से 11 घटा दें तो यहाँ पर 31वां प्रश्न देखते हैं हम, किस संख्या में 11 जोड़ देने पर योगफल 10,000 होगा। तो हमें जो कुछ करना है इन्हीं दोनों संख्याओं में करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 में से 11 को घटा देंगे। तो जब 10,000 में से 11 को घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पर कितना बचा 9 और यहाँ पर भी कितना बचा 9, 9,989। मतलब 9,989 में 11 जोड़ देने पर योगफल कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि ये हमारा कौन से ऑप्शन में है। पहले में है 10,011, ये नहीं होगा। दूसरा 1,011, ये भी नहीं होगा। तीसरा है 9,989, 9,989, मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। 32वां प्रश्न देखते हैं, 4,84,09,217 को अंकों में लिखिए। कितना, 4,84,09,217 को अंकों में लिखिए। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 4,84,00,000, फिर 9,200 और ये 17।
पहले ही वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है 18,270 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 186 तथा शेष 42 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकालना है? भाजक निकालना है। 18,270 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आता है? 186 आता है तथा शेष कितना आता है? 42। तो प्राप्त संख्या तो 42 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले भाजक का सूत्र देखना पड़ेगा। तो भाजक का सूत्र क्या है? भाजक बराबर क्योंकि भाजक निकालना है, भाजक बराबर होता है भाज्य ऋण शेषफल, भाज्य ऋण शेषफल बटे क्या बचा है? भागफल। हमें ये भाजक निकालना है, ये ज्यों का त्यों रहेगा भाजक। भाज्य बराबर, भाज्य कितना है? 18,270 ऋण शेषफल कितना बताया था? 42 और भागफल कितना? 186। अब हम क्या करेंगे? 18,270 में से हम क्या करेंगे? 18,270 में से 42 घटा देंगे, तो 18,270 ऋण 42 जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 8। यहाँ बचा कितना? 6। 6 में से 4 घटा देंगे कितना बचेगा? 2। यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ कितना? 1। 18,000 भाजक बराबर 18,200 कितना? 28 बटे कितना? 186। अब हम क्या करें? 186 को, अभी ये बड़ी संख्या है तो अपन इनको छोटे रूप में बना लेते हैं, काट लेते हैं। तो 2 से कट जाएंगे, 2 ही नाम 18 और 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 और ये भी कट जाएगी, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो ये कितनी बन गई? 9,114 बटे कितना? 93। अब हमें क्या करना है? 93 से भाग देना है कितने में? 9,114 में। तो 9,114 में जब हम 93 से भाग देंगे, अब 93 9 की टेबल पर सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर 2 अंक, यहाँ की 2 अंक लेते हैं तो 91 बनती। 91 छोटी है किससे? 93 से। तो हम यहाँ पर कितने से भाग देंगे? 3 अंकों में भाग देंगे। तो 3 अंकों में कितनी संख्या बन रही? 911। 93 की टेबल पढ़ेंगे, 911 से ज़्यादा ना हो। तो 9 ही नाम 81। तो यहाँ पे अपन 93 में क्या करके 9 का गुणा करके देखते हैं। 9 तिया 27, 27 की 7 हासिल की 2, 9 नाम 81, 82 और 1 83। कितना आता है? 837। 837 कितने बार? 9 बार। अब घटा के देखते हैं, 11 में से 7 गए, कितने बचे? 4। यहाँ 10 में से कितना? यहाँ तो उधार दे, इसको दे दिए थे ये वाला, तो यहाँ 0 बचा, तो ये इसको उधार दे देगा। तो 10 में से कितना गया? 3 गया, 7। और यहाँ पर इससे लिया था तो 8 में से 8 गया 0। फिर अंक उतारेंगे कितना?
4, 744। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 से गुणा करके देखते हैं। 93 में कितने से, 8 से, क्योंकि 9 8 कितना होता है 72, और यहाँ कितना है 74। तो अब 8 तिया कितना होता है 24, 24 की 4 हासिल की 2, 8 नाम 72, 72 और 2 74, 744, 744। घटाएंगे यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, यहाँ आ गया 98। तो क्या आया, भाजक क्या आया, बराबर 98। अब हम देखते हैं ये 98 हमारे किस ऑप्शन में मौजूद है। पहले में कितना है 100 है, पहले ऑप्शन में कितना है 100 है, दूसरे में 42 है, तीसरे में 49 है और चौथे में 98 है। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। फिर अगला है 5000 में से छोटी से छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 5000 में से हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या घटाना है जो 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस 5000 में 18 से भाग देंगे। जब हम भाग देंगे तो क्या है, जो शेष बच जाएगा उसको इसमें से घटा देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 5000 में हम क्या, 5000 में हम 18 का भाग दे देंगे। 18 की टेबल पढ़ेंगे 50 से ज़्यादा ना हो। तो 18, 18 दूनी 36 और 18 ती कितना होता है 54, तो 54 ज़्यादा हो जाएगा। तो 18 दूनी 36, 2 बार गया। घटा दें, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 4 में से 3 गया 1 और यहाँ पर 0। अब 18 की टेबल पढ़ना है 140 से ज़्यादा ना हो। तो कितना होगा, 18 सत्ते कितना होता है, 18 में अपन 7 का गुणा करके देख लेते हैं। 18 गुणित 7, 8 7 56 की 6 हासिल की 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12, 7 और 5 12, 126, 7 बार। घटा देते हैं तो फिर यहाँ 10 में से 6 गया 4 और यहाँ बचा 1 और यहाँ पर कुछ नहीं। अभी अपन ने अंक उतारा था कौन सा, ये वाला, अब ये 0 ले आएंगे। फिर 18 सत्ते 126, 7 बार। फिर घटा देंगे, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 1 और यहाँ कुछ नहीं। कितना ज़्यादा हो रहा है, 14 ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या करें, इसमें से 5000 में से इस 14 को क्या कर दें, अलग कर दें। तो संख्या क्या होगी, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम देखते हैं 14 किस वाले ऑप्शन में, पहले में कितना है 15 है, दूसरे में 16, तीसरे में 14। यही ऑप्शन सही होगा। फिर है आज का सबसे लास्ट का प्रश्न है, किसी संख्या को 132 से भाग देने पर भागफल 29 तथा शेषफल 12 आता है तो संख्या क्या होगी। अब किसी संख्या को 132 से, तो इस प्रकार के प्रश्न हम कक्षा तीसरी से करते आते हैं। तो कैसे करते हैं, किसी संख्या को मतलब हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। क्या निकालना है, भाज्य। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा,
भाज्य बराबर भाजक गुणित भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। शेषफल हम भाग के सवाल में जब उत्तर की जांच करते हैं तो इस प्रकार से हम हल करते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक कितना है 132 से भाग देते तो 132 गुणित कितना भागफल 29 धन शेषफल कितना है 12। सबसे पहले हम क्या करेंगे 132 में 29 का गुणा कर देंगे। 9 दूनी 18 की 8 हासिल की 1 9 तिया 27 27 और 1 28 28 की यहाँ 8 हासिल की 2 9 एकम 9 9 और 2 11। अब एक स्थान हम छोड़ देंगे। 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 एकम 2। अब इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे। 8 8 4 12 की 2 हासिल की 1 6 और 1 7 और 1 हासिल की 8 3 कितना आया 3828। अब शेष कितना है 12 तो 12 इसमें जोड़ देंगे। 8 2 10 10 का 0 हासिल की 1 2 और 1 3 और 1 हासिल की 4 और यहाँ पर 8 3 कितना आ गया 3840। अब हम देखते हैं ये 3840 कौन से ऑप्शन में मौजूद है। पहले वाले में 2820, तीसरे में 4820 और चौथे में कितना है 3840। ये देखिए 3840 मतलब हमारा कौन सा तीसरा सी वाला ऑप्शन सही है। तो ये संख्या पद्धति के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं।